हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट। कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट में हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट इसका कवर कर चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट, जो कि प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट और बैंकर गेन से रिलेटेड है। ओके, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे तीन टर्म्स से, राइट, जो कि है प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। ओके, तो प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट क्या होता है पहले वो समझते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन है मिस्टर अजय, राइट, और वो गुड्स सेल कर रहे हैं पर्सन को जो कि जिनका नाम है मिस्टर राज। ओके, सो मिस्टर अजय मिस्टर राज को गुड्स सेल कर रहे हैं, बट मिस्टर अजय मिस्टर राज को क्रेडिट पर गुड्स सेल कर रहे हैं, यानी कि वो पैसे फ्यूचर में देने वाले 3 मंथ्स के बाद। सो देखिए, सपोज मिस्टर अजय सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राज ऑफ ₹1000। गुड्स का वैल्यू 1000 है और वो 3 मंथ्स क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, राइट, और जिसके लिए वो क्या करने वाले हैं, उनसे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, सो मिस्टर राज जब उनको पेमेंट करेंगे, राइट, 3 महीने बाद, तो ये पेमेंट 1000 नहीं होगा, राइट, वो ज़्यादा पेमेंट करेंगे। सो नाउ मिस्टर राज हैज़ टू पे 1025। ये 1025 कैसे हो गया? 1000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है 3 मंथ्स के लिए, राइट, यानी कि वो कितना लौटाएंगे? 1025, जो कि 1000 प्लस इंटरेस्ट है, राइट। 10% 3 महीने के लिए कितना हो रहा है? ₹25। सो ये दोनों मिलाकर वो कितना लौटा रहे हैं उनको? ₹1025 लौटाएंगे 3 मंथ्स के बाद। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, राइट, इसमें देखिए, सो यहाँ पर 3 मंथ्स के बाद उनको कितना मिलने वाला है? 1025, बराबर, आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि ड्यू 3 मंथ्स के बाद। सो हियर 1025 ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स एट 10% पर एनम इज इक्विवेलेंट टू 1000 टुडे, यानी कि आज का 1000 रुपया 3 महीने बाद उनको कितना बनकर मिलेगा? 1025 बनकर मिलता है, राइट। सो इस एग्जाम्पल से आपको ये तीन टर्म्स पता चलेंगे, प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट क्या होता है। तो मेरा जो आज का अमाउंट है वो मेरा होता है प्रेजेंट वर्थ, राइट। तो इस एग्जांपल में समझेंगे तो आज का जो अमाउंट है वो मेरा प्रेजेंट वर्थ का आ जाएगा, राइट। और जो मुझे फ्यूचर में, यानी कि जो भी टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, उसके बाद जो मिलेगा, राइट, वो होगा उसका सम ड्यू, यानी कि 1025 जो है वो आपका क्या है? सम ड्यू है। तो ये कितना पैसा एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वो आपका क्या है? ट्रू डिस्काउंट है। इसे क्या कहा जाएगा? ट्रू डिस्काउंट। ये कंसेप्ट सेम है जो कि हमने स्कूल टाइम्स में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। प्रिंसिपल, उसके ऊपर आप नंबर ऑफ़ ईयर लेते थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करते थे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता था, राइट। ये तीन वही टर्म्स है। प्रेजेंट वर्थ आपका प्रिंसिपल होता है, ट्रू डिस्काउंट आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, और वहाँ पर आप अमाउंट कैलकुलेट करते थे, दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, वो आपका यहाँ पर है सम ड्यू। ओके, तो वही सेम कंसेप्ट है, बट यहाँ पर उन्होंने वर्डिंग्स चेंज कर दिए गए। ओके, तो ये 3 टर्म्स क्लियर हुए आपको। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पर, वो है हमारे, ओके, इसके पहले हम जाते हैं फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि इन तीनों के फॉर्मूलाज क्या क्या है, यानी कि हमारे प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला है। ओके, तो सबसे पहले हमारा ट्रू डिस्काउंट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला याद है आपको? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे आप? P/N/R/100, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर करना है, बट यहाँ पे आप प्रिंसिपल नहीं कहते, यहाँ पे आप उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट वर्थ, राइट। तो आप क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वर्थ इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ओके, वो आपको सिंपल इंटरेस्ट देता था, यहाँ पे उसे क्या कहा जाता है? ट्रू डिस्काउंट। ओके, तो प्रेजेंट वर्थ मतलब आपका PW मतलब यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ है, N मतलब नंबर ऑफ़ ईयर, और R मतलब क्या है? आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर आपका नेक्स्ट फार्मूला है सम ड्यू। सम ड्यू मतलब आपको फ्यूचर में कितना मिलने वाला है, तो आज का जो अमाउंट है वो तो मिलने ही वाला है, और साथ ही उसके साथ इंटरेस्ट, यानी कि ट्रू डिस्काउंट भी मिलेगा, राइट। तो सम ड्यू का फॉर्मूला हो जाता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ओके, अच्छा, अगर आप अभी इस ट्रू डिस्काउंट के जगह पर, राइट, ये उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वर्थ प्लस प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ़ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, राइट। अब उन दोनों ही टर्म में प्रेजेंट वर्थ है तो मैं प्रेजेंट वर्थ को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये एक और एक फॉर्मूला हो सकता है। प्रेजेंट वर्थ बाहर आ जाएगा और इस टर्म में से क्या बचेगा? 1, और इसका जो हमने भाई पुट किया है टर्म, उसमें से PW बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा? N/R/100। तो सम ड्यू के दो फार्मूला हो सकते हैं,
राइट। तो अगर आपके पास प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट दोनों अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली फर्स्ट फार्मूला से फाइंड कीजिए, और अगर आपके पास प्रेजेंट वर्थ अवेलेबल है, आपको ट्रू डिस्काउंट नहीं निकालना है, तो आप डायरेक्टली फार्मूला भी क्या कर सकते हो, सम ड्यू फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये थे हमारे फार्मूला, राइट, रिलेटिंग टू प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट पर आ जाते हैं, राइट, वो है हमारा बैंकर डिस्काउंट और बैंकर्स गेन। अब ये बैंकर डिस्काउंट और बैंकर गेन का कंसेप्ट समझने के पहले आपको कुछ टर्म्स समझने होंगे रिलेटिंग टू बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, राइट। तो जब कोई पर्सन किसी को क्रेडिट पर गुड सेल करता है, जैसे कि मिस्टर अजय ने अभी मिस्टर राज को गुड सेल किया, राइट, तो 3 मंथ्स के बाद वो पेमेंट करने वाले हैं, बट गारंटी क्या है कि वो 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करेंगे ही, वो बोलेंगे मैंने गुड्स लिया ही नहीं तो इसीलिए हम उनसे क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट पर लिखवा कर लेते हैं जिसे कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे क्या कहा जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो यहाँ पर जो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट द बिल इज़ ड्रॉन बाय द सेलर, जो गुड्स बेच रहा है वो बंदा बिल ड्रॉ करेगा, यानी कि वो सब लिखेगा कि इतने महीने बाद पैसा देने वाले हो, इतना पैसा देना है, राइट। और सामने वाला पर्सन यानी कि जो बायर है वो उस पर नीचे साइन करता है कि हाँ आई विल पे करके, राइट। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, राइट, ऑन द बायर टू पे द अमाउंट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, जो भी पीरियड उनके बीच में डिसाइड हुआ है, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 9 मंथ्स, उस पीरियड के बाद उसे वो पैसा देना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है सेलर द्वारा, राइट, उसे कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट है फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या है, देखिए मैंने 1000 का, सॉरी, मिस्टर अजय ने 1000 का गुड्स क्या किया था, सेल किया था, बराबर है, बट वो फ्यूचर में उसे 1000 लेने वाले हैं क्या, नहीं, वो उसे कितना लेने वाले हैं, 1025। तो वो डॉक्यूमेंट में, राइट, वो बिल ऑफ एक्सचेंज में वो कितना अमाउंट मेंशन करेंगे जितना उसे लेना है, यानी कि 1025 मेंशन किया जाएगा, राइट। तो फेस वैल्यू यानी क्या होता है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना अमाउंट लिखा गया है बिल ड्रॉ करते समय, वो क्या होता है उसका फेस वैल्यू, राइट। सो द अमाउंट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन, जिस अमाउंट के लिए वो बिल बनाया गया है, राइट, उसे कहा जाता है फेस वैल्यू। सो इट इज़ द सम ड्यू ऑन द प्रेजेंट वर्थ। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट यानी कि आपका ड्यू डेट जिस तारीख पर वो सेलर को, सॉरी, बायर को क्या करना है, सेलर को पेमेंट करना है, वो उसका क्या हो जाता है, ड्यू डेट हो जाता है, राइट। सो डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर्स, यानी कि वो 3 महीने हो गए तो उसका टाइम हो गया पेमेंट का, तो वो हो जाता है द नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, ऑन दिस डेट बायर हैज़ टू मेक द पेमेंट। ओके, बट अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज के इसमें एक ये ट्रेडिशन है, पहले से चलता आया है कि जो भी पेमेंट का डेट होता है उसमें वो क्या करते हैं, 3 एक्स्ट्रा डेज देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 1 जनवरी को गुड सेल किया गया था और 3 महीने का टाइम दिया गया है, तो 1 जनवरी को गुड्स अगर सेल किया है तो मेरा नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, जनवरी से 3 महीना आगे जाते हैं, फेब, मार्च और अप्रैल, तो 1 अप्रैल आपका 3 महीना क्या होता है, कंप्लीट होता है, राइट। तो वो आपका नॉमिनल ड्यू डेट है 1 अप्रैल। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 अप्रैल को अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो हम उसे 3 एक्स्ट्रा दिन देते हैं, राइट। तो उन डेज को कहा जाता है ग्रेस डेज। क्या कहा जाता है, ग्रेस डेज। और उन ग्रेस डेज को ऐड करने के बाद जो डेट मिलती है उसे कहा जाता है लीगल ड्यू डेट। क्या कहा जाता है, लीगल ड्यू डेट। और अगर उस दिन में भी उसने पेमेंट नहीं किया तो हम लीगली क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, इसीलिए उसे कहा जाता है लीगल ड्यू डेट। ओके, सो लीगल ड्यू डेट कैसे मिलेगा, नॉमिनल ड्यू डेट में आप 3 ग्रेस डेज क्या करते हो, ऐड। सो द डेट ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग 3 ग्रेस डेज टू द नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, अच्छा, अब मान लीजिए कि मिस्टर अजय ने मिस्टर राज को गुड सेल किया था और 3 महीने का टाइम दिया था, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था। अब ऐसा है कि फरवरी में मिस्टर अजय को पैसे की ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई उनके फैमिली में और उन्हें पैसे चाहिए, तो वो क्या करेंगे, गुड मिस्टर राज से मांग तो नहीं सकते, क्योंकि वो बोलेंगे भाई मैंने तो आपको तो बोला था 3 मंथ्स के बाद ही पैसे दे पाऊँगा, तो वो मिस्टर राज के पास तो जा नहीं सकते और उन्हें पैसे चाहिए अर्जेंट में। तो वो क्या करेंगे, ऐसे टाइम पर बैंक हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है
कि हम वो बिल क्या कर देंगे, बैंक को सेल कर देंगे, यानी कि मिस्टर अजय वो बिल बैंक को सेल कर देता है और बैंक उन्हें क्या करेंगी, उन बिल का पैसा देगी। लेकिन और बैंक क्या करेगी, फेब्रुवरी चल रहा है अभी, जब वो टाइम का पेमेंट का टाइम आएगा तब वो मिस्टर राज से वो पैसे ले लेगी। बट ये बैंक ये चीज़ आपसे बिल खरीदेगी क्यों, राइट? तो बैंक में उसका ऑब्वियसली बैंक अपना कुछ पैसा काटेगी, बराबर है। तो बैंक ये फिर भी सर्विस प्रोवाइड करती है, बट ये जो सर्विस बैंक प्रोवाइड कर रही है इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ओके, सो इफ़ ड्रॉवर वांट्स मनी बिफोर ड्यू डेट, उसे ड्यू डेट के पहले पैसे की ज़रूरत है, देन बिल इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड दे पे अमाउंट टू द ड्रॉवर। दिस अमाउंट इज़ लेस देन द फेस वैल्यू। ऑब्वियसली 1025 का जो डॉक्यूमेंट था उसके बदले बैंक उसे 1025 नहीं देगी, बैंक उसमें से कुछ पैसे काट कर देती है, बराबर है। बट ये जो बैंक को सेल करने का जो प्रोसीजर है उसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्लियर हुआ यही टर्म? और ये जो एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको इसी से बैंकर डिस्काउंट और बैंकर गेन समझाऊंगा। ओके, सो अब आ जाते हैं हमारे मेन टर्म्स पर, दैट इज़ बैंकर गेन और बैंकर डिस्काउंट क्या है। ओके, सो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको एक नया एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सेल कर रहे हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 का गुड्स सेल किया है, जिसका पेमेंट मिस्टर बी 5 मंथ्स के बाद करने वाले हैं। तो आज का उस गुड्स का वैल्यू कितना है, 10,000, राइट? तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ। और 5 मंथ्स के बाद वो मिस्टर बी मिस्टर ए को पेमेंट करने वाले हैं। तो मिस्टर ए कहते हैं उन्हें कि हम एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और मान लीजिए कि वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है, यानी हम उसे कहते हैं ट्रू डिस्काउंट, वो है 1,000 रुपीज़, राइट? तो वो क्या बोलेंगे कि 5 मंथ्स के बाद आप मुझे कितना लौटाओगे, 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000, राइट? तो सम ड्यू कितना हो जाएगा, 11,000, जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू, राइट? सम ड्यू ही आपका फेस वैल्यू होता है। तो 11,000 मिस्टर बी को मिस्टर ए को लौटाना है। अब मिस्टर ए के पास वो बिल पड़ा है जो कि 11,000 का उन्होंने क्या किया था, मिस्टर बी के पास ड्रॉ किया था, राइट? अब मिस्टर ए को पैसे की ज़रूरत है अर्जेंट, राइट? देखिए यहाँ पर उदास बैठे हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, अभी बैंक के पास जाएंगे और बैंक को वो जो अपना बिल है वो क्या कर देते, बैंक को दे देते। बैंक को कहते कि ये बिल आप ले लीजिए और मुझे इसके बदले क्या करिए, पैसे दो, और आप 5 महीने बाद या अभी जो भी टाइम बचा है, राइट, उसके बाद जब भी वो पेमेंट का डेट आएगा तो आप ड्यू डेट पर मिस्टर बी से पेमेंट ले लीजिए, राइट? तो बैंक क्या करेगी, बी ये जो बैंक को बिल सेल किया है बैंक पेमेंट देगी उसके लिए, राइट? तो बट कुछ पैसे काट कर देगी। तो ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी कि जो बिल सेल किया है उसे तो हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बैंक विल डिडक्ट इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू। बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, राइट, ऑन द बिल फॉर द पीरियड ऑफ डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज बैंकर डिस्काउंट। इसे क्या कहते हैं, बैंकर डिस्काउंट कहते हैं। कि ये जो पैसा बैंक कट करेगा उसे हम क्या कहते हैं, बैंकर डिस्काउंट कहते हैं। ओके, मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपको ये जो है बैंकर डिस्काउंट, राइट? सो मान लीजिए बैंक ने क्या किया, 1,200 रुपीज़ क्या किया है, कट किया, और बचे हुए पैसे क्या किए, उन्होंने उसको लौटा दिए, यानी कि मिस्टर ए को दिए कि ठीक है मैं बिल आपसे खरीद रहा हूँ, 1,200 रुपीज़ कट करके आपको कितना दिया जाएगा, ऊपर का पैसा देते हैं। ये जो पैसा काटा गया है उसे कहते हैं हम बैंकर डिस्काउंट। बट ये बैंकर डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होता है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। देखिए यहाँ पे क्या उन्होंने कहा, ये जो इंटरेस्ट है वो किस पर कैलकुलेट किया जाता है, फेस वैल्यू पर, यानी कि सम ड्यू पर 11,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकाला जाएगा। और जो ड्यूरेशन है एन, वो क्या होगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ही, बिल ऑफ वैल्यू ऑफ द बिल फॉर द पीरियड फ्रॉम कहाँ से, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। डिस्काउंटिंग से लेकर ड्यू डेट तक का टाइम लिया जाता है, ना कि जब से बिल ड्रॉ हुआ है। मतलब कि मान लीजिए जनवरी में बिल ड्रॉ किया और 5 मंथ्स बाद पेमेंट करना है, तो जनवरी से लेकर 5 मंथ्स का भी ख़त्म हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 जून 5 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं। मान लीजिए 3 ग्रेस डेज ऐड कर दिए तो 4 जून आपका क्या है, लीगल ड्यू डेट है, राइट? अब जनवरी में गुड सेल किया था, 5 महीने का टाइम था, लीगल ड्यू डेट आ रहा है 5 जून। मार्च को, राइट, 1 मार्च को क्या है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी और वो डिस्काउंटिंग करवा रहा है बैंक के पास। तो बैंक जो डिस्काउंटिंग जब कर रहा है तो वो 11,000 के ऊपर कैलकुलेट करेगा, बट वो टाइम 5 मंथ्स नहीं लेगा।
बिकॉज जब मार्च में जब आया है डिस्काउंटिंग करवाने के लिए तो तब से लेकर ड्यू डेट के लिए कितना टाइम बचा है, 3 ही महीने बचे हैं, तो वो 3 मंथ्स कंसीडर करेगा, राइट। तो वही यहाँ पर कहा है कि जो हमें टाइम लेना है वो कहाँ रहेगा, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक का टाइम। ओके, और किस अमाउंट पे निकाला जाएगा, फेस वैल्यू पर। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बिल डिस्काउंट बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करते समय। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि बैंक 1200 कट करेगी और बचे हुए पैसे वो क्या करती है, देती है किसे, मिस्टर ए को। तो ये जो अमाउंट वो जो बैंक से देगी मिस्टर ए को पैसे कट करने के बाद, उसे हम कहते हैं कैश वैल्यू। क्या कहते हैं उसे, कैश वैल्यू। द अमाउंट पेड टू द ड्रॉवर ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग द बैंकर डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश वैल्यू। उसे क्या कहते हैं हम, कैश वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ के हमारे एग्जाम्पल के केस में देखिए, 11,000 का बिल था जो उसने बैंक को दिया, बैंक उसमें से 1,200 कट करेगी। सो कैश वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 11,000 माइनस 1,200, दैट इज़ 9,800 क्या हो जाएगा, कैश वैल्यू। ओके, अब देखते हैं कि इस पूरे प्रोसीजर में बैंक का फ़ायदा क्या है। तो बैंक का जो फ़ायदा होता है वो ये बैंकर डिस्काउंट जो है 1,200, ये बैंक का फ़ायदा नहीं है। बैंक बोल रहा है भाई मैंने बिल खरीदा बराबर है, बट मुझे भी तो 2 महीना तो वेट करना पड़ रहा है, तो ये 1,200 पूरा मेरा प्रॉफिट नहीं है, राइट। तो बैंक का फ़ायदा कितना होता है, जो बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट का जो डिफरेंस है, राइट, वो बैंक का क्या होता है, फ़ायदा होता है। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड एज बैंकर्स गेन। सो मेरा बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1,200 माइनस 1,000। तो यहाँ पर बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, सॉरी बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या है, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो 1,200 माइनस 1,000 यानी कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। क्लियर है ये आपको एग्जाम्पल और ये कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमारा ये कंसेप्ट बैंकर डिस्काउंट और बैंकर गेन कंप्लीट होता है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा नहीं, इसके पहले हम इनके फॉर्मूला देखते हैं। तो ये जो आपको टर्म बताया बैंकर डिस्काउंट बैंकर गेन, ये सारे रिलेटेड हम क्या करते हैं, इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। सो बैंकर डिस्काउंट पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बैंकर डिस्काउंट कब कैलकुलेट किया जाता है, जब वो पर्सन बिल बैंक को सेल कर रहा है तब। कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करते थे, मैंने आपको कहा फेस वैल्यू पर, राइट। तो और फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, सम ड्यू, राइट। तो बैंकर डिस्काउंट जिस तरीके से ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला था वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन ये कौन से अमाउंट पे निकाला जाएगा, प्रेजेंट वर्थ पे नहीं, किस पर निकालेंगे, सम ड्यू पर, राइट। तो सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बट ये जो एन होगा वो कहाँ, कितना टाइम, कौन सा टाइम है, ड्यू डेट, पूरा पीरियड ऑफ बिल लेना है क्या आपको, नहीं, कौन सा टाइम लेंगे आप, डिस्काउंटिंग से लेकर लीगल ड्यू डेट तक का टाइम। ओके, सो यहाँ पर सम एस डी मतलब सम ड्यू है, एन मतलब आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स होता है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब इसके बाद बैंकर डिस्काउंट का एक और एक फॉर्मूला है, राइट। वो है ट्रू डिस्काउंट प्लस इस ट्रू डिस्काउंट के ऊपर इंटरेस्ट। सो ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, राइट, फॉर द जो भी ईयर मंथ आपको कहा है वो, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो ये दोनों फार्मूला से आप में से आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है। अगर आपको बैंक का डिस्काउंट पूछा है और आपको सम ड्यू दिया गया है तो आप ये इन्फॉर्मेशन, ये फार्मूला पुट करेंगे। और अगर आपको बैंक का डिस्काउंट पूछा है बट आपके पास सम ड्यू नहीं है, आपको ट्रू डिस्काउंट दिया गया है, तो उस केस में खाली आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो मेजॉरिटी केस में यही फार्मूला यूज़ होता है, फर्स्ट वाला। बट ये सेकेंड फार्मूला तब आपको यूज़ करना है जब आपको क्या दिया गया है, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट से रिलेटेड आपको सम है तो। ओके, सम ड्यू के बारे में आपको कुछ कहा नहीं है तो आप सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है कैश वैल्यू, यानी कि डिस्काउंटिंग करते समय बैंक पैसे कट करने के बाद कितने पैसे देता है, राइट। तो सम ड्यू में से बैंक अपना बैंकर डिस्काउंट माइनस कर देता है और बचा हुआ पैसा देता है, तो वो होता है कैश वैल्यू। नेक्स्ट है आपका बैंकर्स गेन। तो बैंकर्स गेन क्या है आपका फॉर्मूला इसका, बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही क्या है, बैंक का गेन होता है। तो बैंकर गेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। और अगेन अगर आपको बैंकर डिस्काउंट नहीं पता है, ट्रू डिस्काउंट ही पता है, तो आप बैंकर गेन का ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, जो कि क्या है, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बट ये दो फार्मूला से मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया है उस हिसाब से। अगर आपको खाली ट्रू डिस्काउंट ही पता है तो आप सेकेंड फार्मूला यूज़ कीजिए। अगर आपको बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट दोनों ही पता है तो आप बैंकर गेन का फर्स्ट फार्मूला भी पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे सारे फार्मूलाज, सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इन कंसेप्ट के ऊपर, राइट। वो हमारा होगा एक्सरसाइज नंबर 1.2, राइट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ सम ऑफ ₹10,920। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वर्थ, यानी प्रेजेंट वर्थ आपको पूछा गया है। सम ऑफ ₹10,920 माने कि ये सम ड्यू हो गया, राइट। ड्यू 6 मंथ्स, बराबर है। हैंस 6 मंथ्स मतलब आपका ये टाइम है, एन के लिए इन्फॉर्मेशन है। हैंस एट अ रेट 8% पर एनम। तो एट रेट क्या दिया आपको, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट का रेट है। तो यह आपका 6 मंथ्स एन के लिए है, 8 जो है वो आपका आर है, और प्रेजेंट वर्थ आपको पूछा गया है और आपको दिया गया है सम ड्यू। तो पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है सोल्यूशन में, हम पहले वो लिख देते हैं। तो हमें सम ड्यू पता है 10,920, एन पता है, लेकिन एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ़ ईयर होता है, राइट। तो 6 मंथ हमें कहा है, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12। तो 6 डिवाइड बाई 12 कैंसल हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, तो जब भी आपको ये मंथ्स में दिया होगा तो आपको उसे डिवाइड बाई 12 करके ईयर में कन्वर्ट करना है। ये आपको हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखना होगा। ओके, बिकॉज एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ़ ईयर होता है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादातर वो सम्स में मंथ में देते हैं। इसके बाद हमें दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 8%। ओके, अब पूछा गया है हमें प्रेजेंट वर्थ, बट हमें प्रेजेंट वर्थ तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेट प्रेजेंट वर्थ बी एक्स। और हमें दिया क्या है, सम ड्यू। हमें पता है कि सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, राइट। तो प्रेजेंट वर्थ तो मैंने एक्स ले लिया, तो ट्रू डिस्काउंट भी मुझे पता नहीं है, बट प्रेजेंट वर्थ की मदद से मैं ट्रू डिस्काउंट निकाल सकता हूँ, राइट। बिकॉज ट्रू डिस्काउंट जो है वो प्रेजेंट वर्थ के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करते हैं। फॉर्मूला उसका क्या है, प्रेजेंट वर्थ इंटू नंबर ऑफ़ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, राइट। जहाँ पर प्रेजेंट वर्थ को मैंने क्या लिया है, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1/2, जो कि हमारा एन था, आर 8 था अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 8 आपस में कैंसिल हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा, और नीचे 100 है, तो ये बन जाएगा 4x अपॉन 100। ओके, जो कि सॉल्व हो सकता है, और 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 25। ये क्या मिला आपको, ट्रू डिस्काउंट, राइट। हमें सम ड्यू दिया गया है, तो मेरा सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो सम ड्यू तो हमें पता है 10,920, प्रेजेंट वर्थ के बजाय क्या पुट करेंगे हम लोग, एक्स, और ट्रू डिस्काउंट हमने निकाला है एक्स अपॉन 25, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन होगा जिसमें हमें एक्स सॉल्व करना है, तो हमें इसे इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। सो क्या हो जाएगा सॉल्व करते समय, देखिए यहाँ पे 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो 1 है ना, यहाँ पर 1 है, 1/25, 1 खाली 1 है, राइट। तो 25 प्लस 1 25, सॉरी 25 1 ज़ा 25 प्लस 1, तो ये क्या होएगा, 26/25। तो क्या किया जाता है, 25 1 ज़ा 25, यहाँ पर 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होता है और प्लस करेंगे हम यहाँ का टर्म। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट आगे 1 है, तो 25, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, तो 25 इंटू 1 25, प्लस यहाँ का टर्म क्या है 1, तो वो प्लस करना है, यानी कि 26 हो जाएगा। तो 26x अपॉन डिनोमिनेटर जो था वैसा का वैसा ही रखेंगे। ओके, अब ये x फाइंड करने के लिए आपको 25 और 26 दोनों को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भेजना होगा। सो 25 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और 26 डिनोमिनेटर में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,920 इंटू 25 डिवाइड बाई 26। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट देगा आपको ₹10,500। सो हमारा फाइनल स्टेटमेंट यानी कि प्रेजेंट एक्स में हमने क्या लिया था, प्रेजेंट वर्थ, और हमें वही पूछा था, राइट। सो हम फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू ₹10,500। ओके, देख लीजिए।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ द सम ड्यू ऑफ ₹8,000 ड्यू 4 months hence at 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो व्हाट इज़ द सम ड्यू, यानी आपको सम ड्यू पूछा है किस अमाउंट के ऊपर, 8,000 पर, यानी 8,000 आपका आज का अमाउंट है, यानी वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वर्थ। ओके, फिर टाइम दिया है आपको 4 months और इंटरेस्ट दिया है आपको 12.5। सो क्या क्या दिया है हमें, प्रेजेंट वर्थ दिया 8,000, एन दिया है 4 months, बराबर है, और मंथ को मैंने आपको क्या कहा, हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाई 12 ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। सो ये हो जाएगा 1/3, और रेट दिया है हमें 12.5%। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट वर्थ दिया गया है और क्या किया है, सम ड्यू पूछा है। तो याद है हमने सम ड्यू के 2 फॉर्मूला पढ़े थे, एक तो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, और दूसरा था प्रेजेंट वर्थ ब्रैकेट के बाहर होगा, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 1 + n/r/100, राइट। तो वो फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको 2 स्टेप में करना है, पहले आप ट्रू डिस्काउंट फाइंड करेंगे, फिर आप प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट को ऐड करेंगे, वो भी चलेगा, और ये मेथड से करेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब यहाँ पे सम ड्यू मुझे फाइंड करना है, प्रेजेंट वर्थ मुझे दिया गया है 8,000, राइट। 1 n के जगह पे क्या आ जाएगा, जो हमने लिया है यहाँ पर 1/3, और r के जगह पे क्या आएगा, 12.5/100। अब यहाँ पे ये 3 और 12.5 तो कैंसिल हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, हम इसका डिसिमल हटा देते हैं। 125 12.5 में अगर पॉइंट हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 125, और उसकी वजह से नीचे एक ज़ीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि इस 100 को 1000 कर देगा। और ये जो 3 है डिवाइड में, वो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर के साथ लेना होगा, यानी कि वो उस 1000 को क्या कर देगा, 3000 बना देगा, और ऊपर क्या बचेगा, 125। सो ये हो जाएगा 8,000 1 + 125/3000। ओके, 125 और 3000 को अगर हम कैंसलेशन करते हैं तो 125 वन ज़ा, और 125 24 टाइम्स क्या होता है, 3000, तो ये हो जाएगा आपका 1/124। ओके, इसका कैंसलेशन किया है, इससे हमें मिला 1/24। फिर अगेन इसे सॉल्व करने के लिए हमें वही चीज़ करना है, ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पर हम ऐड करेंगे। सो 24 1 ज़ा 24 + 1 25, सो 25/24। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, और इसे सॉल्व करने पर हमें आंसर आएगा 8,333.333 रिकरिंग आ रहा है, राइट। सो ये हमारा क्या मिल गया हमें, सम ड्यू, जो ही पूछा था हमें। सो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर सम ड्यू इक्वल टू ₹8,333.33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 months hence एट 12% इज़ 560, यानी कि ट्रू डिस्काउंट आपको दिया गया है। फाइंड द सम ड्यू एंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द बिल। आपको प्रेजेंट वर्थ भी नहीं पता है और सम ड्यू भी नहीं पता है, बट आपको क्या दिया गया है, ट्रू डिस्काउंट दिया गया है, कितना, 560, और आपको दोनों ही चीज़ें पूछी है, प्रेजेंट वर्थ भी पूछा है और उसका सम ड्यू कितना होगा वो भी पूछा है। ठीक है, सो पहले क्या दिया है हम लिख देते हैं, ट्रू डिस्काउंट हमें दिया है 560, एन जो है वो हमारा 8 है, 8 months, तो वो हो जाएगा 8/12, यानी कि 4 2 ज़ा और 4 3 ज़ा, तो 2/3। ओके, और आर जो है वो हमारा है 12% यहाँ पर। अब हमें ट्रू डिस्काउंट दिया है, तो पहले हम प्रेजेंट वर्थ फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मूला में प्रेजेंट वर्थ आता है। सो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू r/100, बिकॉज यहाँ पर 4 चीज़ें है, ट्रू डिस्काउंट, प्रेजेंट वर्थ, एन और आर। तो इन चारों में से अगर 3 चीज़ें पता है तो हमारा काम हो सकता है, बाकी का एक हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रू डिस्काउंट पता है,
एन पता है और आर भी पता है, तो मैं प्रेजेंट वर्थ फाइंड कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ओके, सो ट्रू डिस्काउंट की जगह पे क्या आ जाएगा 560। प्रेजेंट वर्थ ऐसे ही रखते हैं 2/3 इंटू 12। अब ये 3 कैंसिल होगा 12 से, ये डिनोमिनेटर में, राइट। सो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, और वो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा बाद में 8, राइट। और नीचे 100 है, तो 8 प्रेजेंट वर्थ 8 इंटू प्रेजेंट वर्थ अपॉन 100। अब प्रेजेंट वर्थ फाइंड करना है तो 100 को वहाँ पे भेजेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 8 जो है वो डिनोमिनेटर में। तो प्रेजेंट वर्थ हो जाएगा 560 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। अब प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹7000, राइट। अब हमें प्रेजेंट वर्थ मिल गया, तो हम ट्रू डिस्काउंट हमें ऑलरेडी पता है, तो हम सम ड्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सो प्रेजेंट वर्थ 7000 और ट्रू डिस्काउंट की जगह पे क्या लिखेंगे 560, तो वो हमारा हो जाएगा सम ड्यू 7560। सो दो चीज़ें हमें पूछी थी, सम ड्यू और प्रेजेंट वर्थ, तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट से हम कंप्लीट करेंगे। सम ड्यू इक्वल टू ₹7560 और प्रेजेंट वर्थ होगा हमारा ₹7000, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखिए, द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8, राइट, ऑफ द सम ड्यू। यानी कि ट्रू डिस्काउंट और सम ड्यू का रिलेशन यहाँ पर दिया गया है कि जो ट्रू डिस्काउंट है वो सम ड्यू का कितना है 3/8 है, राइट, एट 12%, यानी कि ये रेट है। फाइंड द पीरियड ऑफ बिल। पीरियड ऑफ बिल यानी क्या होता है आपका एन फाइंड करना है आपको। ओके, सो यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट उन्होंने जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसी को हम लोग लिख रहे हैं। तो ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू क्या है 3/8, यानी कि 3/8 इंटू सम ड्यू। ओके, फिर दूसरा उन्होंने दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अब हमें फाइंड करना है इसमें क्या पीरियड ऑफ बिल। तो अभी ट्रू डिस्काउंट तो मुझे पता है कि सम ड्यू के टर्म्स में कितना है 3/8। अब हम इसमें फॉर्मूला कौन सा पुट करें, प्रॉब्लम ये है कि हमें कौन से फॉर्मूला में एन आएगा। तो हमें पता है कि ट्रू डिस्काउंट के फॉर्मूला में एन आता है, राइट, तो वहाँ पे हम एन फाइंड कर सकते हैं। बट ट्रू डिस्काउंट के लिए आपको क्या चाहिए, वो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है, प्रेजेंट वर्थ की ज़रूरत है, राइट। तो प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट तो पता है, ठीक है, आपका 3/8 इंटू सम ड्यू है, बट प्रेजेंट वर्थ क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट वर्थ फाइंड कर लेते हैं। कौन से, किसकी मदद से, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट की मदद से। हमें सम ड्यू का फॉर्मूला पता है, राइट, तो ये फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है ट्रू डिस्काउंट का, जहाँ पर एन फाइंड करने के लिए मुझे अर्थ है मेरे पास, ट्रू डिस्काउंट का ये वैल्यू है मेरे पास, लेकिन प्रेजेंट वर्थ क्या है वो मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट वर्थ को भी सम ड्यू के टर्म्स में लेके आता हूँ। यानी कि ट्रू डिस्काउंट मुझे दिया है 3/8 इंटू सम ड्यू है, राइट, तो सम ड्यू के टर्म्स में हमें पता है, तो प्रेजेंट वर्थ को भी हम सम ड्यू के टर्म्स में निकाल लेते हैं और फिर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, राइट। तो हम पहले प्रेजेंट वर्थ क्या है वहाँ पर वो निकालते हैं। सो हमारा सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, और यहाँ पर ट्रू डिस्काउंट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3/8 इंटू सम ड्यू। ओके, तो अभी प्रेजेंट वर्थ के लिए ये सम ड्यू को हम वहाँ पर लेके जाते हैं ताकि मुझे प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू क्या है वो पता चले। ओके, सो ये वाला पार्ट वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सम ड्यू पहले से यहाँ पर है, ये पूरा पार्ट वहाँ पर जाएगा तो -3/8 इंटू सम ड्यू हो गया। ओके, अब इसे आप x जैसा समझ लीजिए कि x -3/8 x है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं वही करना है हमें। तो 8 यहाँ पर 1 है मान लीजिए, राइट, तो 8 1 ज़ा 8 -3 करना है, राइट, तो 8 1 ज़ा 8, 8 -3 कितना होगा 5, तो 5/8 क्या होएगा x, तो x मतलब हमारा सम ड्यू, राइट, तो वो क्या हो जाएगा 5/8 सम ड्यू। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा है, राइट। यहाँ पे आपका 1 है, 1 सम ड्यू के आगे, राइट,
मान लीजिए आप सम ड्यू को साइड में रखते हैं फ़िलहाल, खाली पार्ट को सॉल्व करते हैं किसको 1 माइनस 3/8 को, तो वो आपको क्या देगा 5/8 देगा। ओके, तो आपको प्रेजेंट वर्थ मिल चुका है सम ड्यू के टर्म्स में, ट्रू डिस्काउंट आपके पास था सम ड्यू के टर्म्स में, तो आप वो दोनों ही यहाँ पे फॉर्मूला में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से दिखेगा आपको, ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू 3/8 इंटू सम ड्यू, प्रेजेंट वर्थ की जगह पे 5/8 इंटू सम ड्यू यहाँ पे से मिला है हमें। एन हमें फाइंड करना है और आर जो है वो हमें दिया गया था 12। अब एन फाइंड करने के लिए बाकी सारी चीज़ों को हम दूसरी तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर राइट, तो ये जो पार्ट है इसमें 5 सम ड्यू न्यूमरेटर में है और 8 जो है वो डिनोमिनेटर में, 11 जो है वो न्यूमरेटर में है, 100 जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जब इन्हें भेजेंगे तो न्यूमरेटर वाले पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और डिनोमिनेटर वाले पार्ट न्यूमरेटर में। तो ये पार्ट पहले वैसे ऐसे कैसे लिख देते हैं हम, और यहाँ पर देखिए 8 ऊपर आ जाएगा, 5 सम ड्यू जो है वो नीचे आ गया, और ये वाले पार्ट को फ़िलहाल मैं यहाँ पर ही रख रहा हूँ, खाली इस पार्ट को फिर वहाँ पर भेज रहा हूँ, ताकि यहाँ पर देखिए ये सम ड्यू न्यूमरेटर वाला और यहाँ सम ड्यू डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। ओके, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 और 5। आई होप आपको समझा ये पार्ट, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया, इस पार्ट को हम वहाँ पर भेज रहे हैं जहाँ पर 5 सम ड्यू, बिकॉज अगर मान लीजिए यहाँ पर x होता है तो 5x बोलते हो आप, राइट, 8 के साथ नहीं लेते, वो न्यूमरेटर के साथ होता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर जब वो 5x वहाँ पर जाएगा तो वो पूरा वहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा, राइट। तो ये जो सम ड्यू है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर, और न्यूमरेटर वाला सम ड्यू और डिनोमिनेटर वाला सम ड्यू कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 3/5। सो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू 12n/100। अब एन फाइंड करने के लिए आसानी हो जाएगी, 100 को वहाँ पर भेज देंगे, 12 को डिनोमिनेटर में। सो एन इक्वल टू 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 इंटू 12। ओके, तो एन का वैल्यू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 5। ओके, कैंसलेशन करने पर सो एन ही हमें पूछा था और एन यहाँ पे हमें 5 मिला है, राइट। यानी हमारा पीरियड ऑफ बिल क्या है यहाँ पे 5 ईयर्स, बिकॉज एन जो भी होता है वो आपका ईयर्स में होता है, राइट। तो ये हमारे बेसिक फार्मूला से थोड़ा अलग था बिकॉज ऑफ सम ड्यू वाले कंसेप्ट में, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोई अमाउंट दिया नहीं है आपको, रिलेशन दिया है कि ट्रू डिस्काउंट और सम ड्यू, इसका सम ड्यू में रिलेशन क्या है, तो उसके मदद से हमने किया है ये एन का वैल्यू फाइंड। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन में क्या कहा है, 20 कॉपीज ऑफ बुक कैन बी परचेस्ड फॉर अ सर्टन सम पेएबल एट एंड ऑफ 6 month and 21 copies of the same sum is in ready cash, find the rate of interest। मतलब क्या इस क्वेश्चन का समझिए, अगर मैं 20 कॉपीज मतलब 20 बुक्स लीजिए, राइट, 20 बुक खरीद रहा हूँ, वो 20 कॉपी मतलब उसी के एक पर्टिकुलर बुक के मुझे 5 बुक दे दो, ऐसा एक सब्जेक्ट का 5 बुक वैसा, तो 20 कॉपीज़ ऑफ बुक मतलब एक सेम बुक के 20 कॉपीज़ चाहिए मुझे। कैन बी परचेज फॉर अ सर्टन सम पेएबल, तो जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके मैं 20 कॉपी ख़रीदता हूँ, लेकिन उसके पैसे कभी लौटाऊँगा 6 महीने बाद, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट लगकर जो अमाउंट होता है उस अमाउंट से मैं आज, राइट, उस अमाउंट से मैं आज सेम अमाउंट से मैं क्या कर सकता हूँ, आज कितने कॉपीज़ खरीद सकता हूँ, 21 कॉपी खरीद सकता हूँ। ये स्टेटमेंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं 20 बुक खरीद रहा हूँ और इंटरेस्ट के साथ 6 महीने बाद पैसे दूंगा, तो वो जो मेरा सम ड्यू होने वाला है वो उससे मैं आज कितने बुक खरीद सकता हूँ, 21 बुक खरीद सकता हूँ। यानी कि एक बुक का जो पैसा है वो मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, वो मेरा क्या है, इंटरेस्ट, राइट। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम, पता नहीं कि हमें बुक का वैल्यू क्या है, तो हम अज्यूम करते हैं एक बुक का वैल्यू जो है वो x है, राइट। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन बुक बी x। तो 20 बुक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 20x, राइट, 20 इंटू एक्स 20x हो जाएगा। एक बुक x रुपीज़ का है, 20 बुक खरीद रहा हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 20x। अब ये 20x वो 6 महीने बाद लौटाने वाला है, राइट।
तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के जो भी अमाउंट आएगा, राइट, वो देखते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 20 बुक्स इज सेम, राइट, एज द कॉस्ट ऑफ 21 बुक, राइट। जो इंटरेस्ट जो है इसके ऊपर वो सेम रहेगा 21 बुक के हिसाब से, राइट, 21 बुक के वैल्यू पर। सो इंटरेस्ट ऑन 20 बुक्स, 20 बुक का जो वैल्यू है 6 मंथ्स के लिए जो है वो क्या है, एक बुक का वैल्यू, वो क्या है, एक बुक का वैल्यू, राइट। कि समझाइए आपको, इंटरेस्ट ऑन 20x फॉर 6 मंथ्स एट द रेट R% विल बी सेम एज द कॉस्ट ऑफ वन बुक, यानी कि जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो एक बुक का प्राइस है, राइट। सो इंटरेस्ट मतलब एक बुक का प्राइस, एक बुक का प्राइस क्या है हमारा x इक्वल टू 20 बुक के ऊपर इंटरेस्ट। तो 20 बुक के ऊपर इंटरेस्ट मतलब क्या है, 20 बुक का प्राइस यानी कि प्रेजेंट वर्थ इंटू एन मतलब क्या है हमारा 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ मतलब क्या बोलेंगे हम 1/2, और आर तो हमें पता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 ले रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट का ही कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आज का जो वैल्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो प्रेजेंट वर्थ मतलब आज के 20 बुक का वैल्यू जो कि क्या है 20x, और हमें पता है उन्होंने कहा है कि 6 महीने बाद जो तुम पैसा लौटाने वाले हो उस पैसे से तुम आज 21 बुक खरीद सकते हो, यानी कि वो जो एक्स्ट्रा बुक लिया, एक्स्ट्रा जो पैसा लिया जाएगा वो उसका प्राइस क्या है, एक बुक का प्राइस है। तो और एक बुक का प्राइस यानी कि मेरा वो अमाउंट पता है मुझे एक्स, राइट, तो वो इंटरेस्ट जो है वो मेरा क्या है, एक्स है। और ट्रू मतलब ही मेरा ट्रू डिस्काउंट जो है वो एक्स है, और वो मैं किस पर निकालता हूँ, प्रेजेंट वर्थ पर। प्रेजेंट वर्थ मतलब आज का 20 बुक्स का वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1, यहाँ पर 2 1 जा और 2 10 जा करते हैं, राइट। तो और 10 को ऐसे ही रखिए फिलहाल, तो वो हो जाएगा आपका 10R अपॉन 100। क्लियर है ये 1 कैसे हो गया, ये x और x क्या हो गए, कैंसिल हुए हैं। फिर हमने 2 1 जा और 2 10 जा किया, तो ये हो गया आपका 10R अपॉन 100, और यहाँ बचा है 1। अब R फाइंड करना है हमें, तो 100 को वहाँ भेज देते हैं, 10 को वहाँ पर नीचे, राइट। सो 10 डिनोमीटर में आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 10, 100 डिवाइड बाई 10 आपको 10 मिलेगा। तो R यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% पर एनम। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अगर आपको ये पहले ये नहीं समझा है तो इसे आपको अपने दिमाग में क्लियर करना होगा कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो ये आपको इजीली ये समझ जाएगा, राइट। ये जो है आपका एक बुक का प्राइस है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है वो सेम है किससे, आपके 21 बुक के वैल्यू से, यानी कि जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, राइट, जो हमारा ट्रू डिस्काउंट है वो आपका एक बुक का ही प्राइस है, और एक बुक के प्राइस को हमने क्या लिया था, एक्स, तो हमने ट्रू डिस्काउंट को की जगह पे एक्स लिख दिया। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग सम्स कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और इसे चैनल को सब्सक्राइब करें।